अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक चीज़ जो तकरीबन छोटे बड़ों सबको ही बहुत पसंद होती है। और इस रेसिपी के बाद आई होप कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना सकें अपने घर पे। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है 1 टेबल स्पून ईस्ट और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून शुगर और फिर उसमें नीम गर्म दूध आपने ऐड करना है। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो, बल्कि नीम गर्म दूध होना चाहिए और वो आप इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.25 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे किसी भी वार्म प्लेस पे। आप ढक के ओवन में भी रख सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं साइड पे और इतनी देर में हम ले लेंगे 3 कप्स प्लेन फ्लावर या ऑल पर्पस फ्लावर और उसमें आप डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। और ऑल पर्पस फ्लावर को आपने हमेशा छान के यूज़ करना है। उसके बाद हमने जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था ये प्रूफ हो चुका है और इसके बाद अगर आपका प्रूफ ना हो तो आप इसको वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका पिज़्ज़ा डो जो है वो अच्छे से नहीं तैयार होगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद ये चीज़ें डालने के बाद आपने चम्मच से एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी डो जो है बहुत स्टिकी सी बनती है, पिज़्ज़ा डो जो है वो बहुत स्टिकी सी आपके हाथों से चिपकेगी। तो आपने इसको आराम से गूंद लेना है और जैसे ही आपके हाथों से ये चिपके तो आपने 1 टीस्पून ऑयल डाल देना है और फिर से इसको गूंद लेना है। इस तरह करते करते आपका अच्छे से ये आटा गूंद जाएगा, आपकी फिर डो जो है वो तैयार हो जाएगी और आपने इसको राइस होने के लिए छोड़ देना है। तो इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे ऑयल मैंने डाला था और उसके बाद अब इसको अच्छे से हम गूंद रहे हैं। और गूंदने के बाद आपने इसको ढक के किसी भी वार्म प्लेस पे रख देना है। आप कहीं भी किसी कैबिनेट में भी रख सकते हैं या फिर आप ओवन में भी रख सकते हैं और इसको ढक के आप रख देंगे। अगर गर्मियां हैं तो ये तकरीबन आधे से पौने घंटे में अच्छे से आपकी डो जो है वो राइस हो जाएगी। और अगर सर्दी हैं तो आप इसको 1 घंटा से 2 घंटा इसी तरह ऑयल लगा के रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो है क्रस्ट ना आए या सख्त सी सतह जो है वो ना जम जाए। तो आपने इस तरह करके इसको ऑयल लगा के और ढक के तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए रख देना है ताकि आपकी डो जो है वो अच्छे से राइस हो जाए। तो इस डो को हम रखेंगे किसी भी कैबिनेट या ओवन में। और अब हम आ जाएंगे अपनी चिकन की तरफ। तो हम अच्छी से अपनी चिकन को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून ले लेना है ऑयल, उसमें डालना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन को आपने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेना है। बहुत बड़े इसके पीसेस नहीं रखने वरना इसको आपको गलाने में टाइम लगेगा। तो आप जितने छोटे पीसेस हों उतने जल्दी ही आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। और यहाँ चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने ऐड किया टिक्का मसाला सिर्फ मैंने ऐड किया था और इसमें मैंने वाइट विनेगर और चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया और उसको इतना पका लेना है ढक के कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इस कंडीशन में आ जाए, मतलब ड्राई ड्राई आपकी बोटियाँ इस तरह रेडी हो जाए। तो सारा मसाला जो है आपकी चिकन के साथ लगा रहेगा। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम बना लेंगे सॉस। और सॉस के लिए आपने ले लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल और उसमें आपने 2 टेबल स्पून मैदा जो आम ऑल पर्पस फ्लावर होता है उसको आपने छान के ऐड कर देना है। और इसके बाद आपने हल्के आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसका तेज़ नहीं रखना फ्लेम, वरना आपका ये मैदा जो है वो जल जाएगा। आपने इसको इतना पकाना है कि जो हमारा मैदा उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आपने इसमें 1 कप भर के ऐड कर देना है मिल्क का। आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी इसको यूज़ कर सकते हैं दूध को और इकट्ठा भी 1 कप दूध डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है ताकि लम्प्स ना बने। और इसके बाद हम इसको पका लेंगे और एक मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेंगे। यहाँ इसमें स्पाइसेस में मैंने सिर्फ सॉल्ट और इसमें थोड़ा सी दड़ा मिर्च मैंने ऐड की थी। और उसके बाद अब हम इसको पका के तो एक सॉस की कंडीशन में जब ये आ जाएगा तो इसको उतार लेंगे। और साथ ही हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा
मिक्स हर्ब, इससे भी एक मज़ेदार से इसमें फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ सारी चीज़ें जो हैं पक कर जब सॉस की कंसिस्टेंसी में आ जाएं तो आपने इसको उतार के और ठंडा कर लेना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून आप मेयोनीज़ ऐड करेंगे, लेकिन वो आपने ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करना है। तो यहाँ हमारी डो जो है बहुत अच्छे से राइस हो चुकी थी। अब हम इसको निकालेंगे और इसको आपने हाथ पे ऑयल लगा के पंच कर लेना है। और उसके बाद आपने इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेना है। थोड़ा सा आप मैदा भी फैला लें ताकि आपके काउंटर पे जो है वो चिपके नहीं। अब ये डो ये बहुत स्टिकी होती है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना है। और उसके बाद हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपने छोटे पिज़्ज़ा बनाने हैं तो फिर आप इसके 4 से 5 पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बनाए थे और मैंने जो पिज़्ज़ा की बेस थी उसको बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं रखा, बल्कि थिन सी बेस बनाई थी, क्योंकि थिन वाली बेस जो है मुझे पसंद है। और यहाँ हमारी जो बेस है वो तकरीबन रेडी हो गई है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सॉस हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के ऐड किए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको आपने रख देना है साइड पे। और इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी पिज़्ज़ा की बेस की तरफ। तो यहाँ बेस हमने प्लेट में लगा ली थी। आप किसी भी स्टील या सिल्वर के उसमें प्लेट में इसको तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम इस पर डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप मेरी तरह ये चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको फैला देंगे और फोक से आपने इसके होल्स पहले कर लेने हैं बेस पे। और उसके बाद आपने ये सारा मिक्सचर ऊपर डालना है। तो अब हमने जो वाइट सॉस बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। सबसे पहले हमने लगाया चिली गार्लिक सॉस और केचप और उसको मिक्स करके फैला दिया। और उसके बाद हमने वाइट सॉस ऊपर लगाया। और अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी अपनी चीज़, और मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ भी मिल जाती है, वो आपने इसके ऊपर फैलानी है। उसके बाद आपने चिकन लगाना है और उसके बाद आप जो भी सब्ज़ियाँ ऊपर लगाना चाहें वो लगानी है। मिक्स हर्ब डालना है और उसके ऊपर हमने ऑलिव्स लगा दिए। और एंड पे हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। और यहाँ हमारे पिज़्ज़ा की मज़ेदार सी बेस रेडी है। अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। मैंने इसको पतीला में बनाया था, तो पतीला प्री हीटेड होना चाहिए। और यहाँ हमने इसके किनारों पे ऑयल लाजमी लगाना है, वरना इसके किनारे जो हैं वो कड़क हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, तो वो पिज़्ज़ा जो मज़े का नहीं लगेगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसके किनारों पे आपने ऑयल लाजमी लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने प्री हीटेड ओवन में या प्री हीटेड पतीला में इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए बेक कर लेना है। और ओवन में आपके 20 मिनट लगेंगे और पतीला में आपके तकरीबन आधा से पौना घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ हमारे जो है पिज़्ज़ा के ऊपर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लगा लिए हैं। तो अब हम इसको बेक कर लेते हैं। देखिए ये इसी तरह बहुत खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। तो अब हम इसको बेक करते हैं और ये देखिए बेक करने के बाद ये कितना यमी लग रहा है। तो ये हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है मिनटों में। तो आपने जब एक दफ़ा इसको घर में बना लिया बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के पिज़्ज़ाज़ हैं वो आप कभी खाना पसंद नहीं करेंगे, इसके आके वो भी आपको ज़ीरो लगेंगे। तो आपने इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इसको एंजॉय करना है। तो यहाँ आपको मैं कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का बना है। तो इसकी जो बेस है वो बहुत सॉफ्ट बनी थी और ये जब खाएंगे आप तो तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े का पिज़्ज़ा बनता है, और वो भी घर पे, और कितने आराम से और आसान तरीके से मैंने आपको सारा समझा दिया है। और इसमें चीज़ भी हमने कम यूज़ की है क्योंकि हमने इसमें जो वाइट सॉस बनाई थी उसका भी इतना मज़े का फ्लेवर और टेस्ट आएगा, और चीज़ भी हमने थोड़ी इसमें यूज़ किया, तो उससे आपको ये महंगा भी नहीं पड़ेगा, बल्कि बआसानी आप इसको कम पैसों में आराम से फ्रेश और मज़ेदार से घर में बना सकते हैं और गर्मा गर्म इसको निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना यमी यमी लग रहा है, तो आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है। तो ये हमारा पहला पिज़्ज़ा था जो कि तैयार हो गया था, तो हमने 3 पिज़्ज़ा जो है वो तैयार किए थे। तो आप पहले पिज़्ज़ा की लुक देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा पिज़्ज़ा भी दिखा देती हूँ कि हमारे दूसरे पिज़्ज़ा जो हैं वो किस तरह के बने थे। तो दूसरा ये वाला पिज़्ज़ा था जिसको मैंने स्क्वायर वाले उसमें केक टिन में बनाया था,
क्योंकि ये बड़ी बड़ी प्लेट्स मेरे पास 2 थी, तो मैंने कहा चलें एक हम साथ केक टिन में बना देते हैं। तो ये मैंने केक टिन में बनाया था, तो ये भी आप देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। और इसकी जो बेस है वो मैंने थोड़ी सी थिक रखी थी, और क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि वो थोड़े सा इसका जो बेस होती है वो पसंद आती है, तो मैंने इसलिए उनके लिए थोड़ी सी इसकी बेस थिन रखी है। तो ये भी हमारा हो गया सेकंड पिज़्ज़ा, और ये भी बहुत मज़े का बना था। तो इतने आराम से घर बैठे आपने 3 मज़ेदार से पिज़्ज़ा तैयार कर लेने हैं, और कोई आपका इतना बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, और आपका जब दिल चाहे आप आराम से मेरी इस रेसिपी को देख के मज़ेदार से पिज़्ज़ा घर में ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पिज़्ज़ा आ गया। तो इसका कलर आप देख रहे हैं कि ये कितना मज़ेदार से इसका कलर आया, और टेस्ट वाइज ये बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ आप देखिए बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ें कर चुकी हूँ अपने पिज़्ज़ा की। तो आपने ये जब खुद घर पे बनाई तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। तो पतीला में भी इतना खूबसूरत कलर आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पिज़्ज़ा का या हमारे केक का इतना कलर अच्छा नहीं आता, तो आप पतीले के ऊपर कोई भी मोटा कपड़ा या केस या कोई चादर बिछा देंगे तो उससे हीट जो है वो अंदर बंद हो जाएगी, तो उससे आपकी पिज़्ज़ा पे या केक पे बड़ा खूबसूरत सा एक कलर आ सकता है। तो ये देख के आपको ये लग रहा है कि ये पतीले में बना है और घर पे बना है, तो इतना मज़ेदार ये बनता है। तो आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें और आप घर बैठे थे मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।